दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के अगले भाग में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्बल के बलराम। बापू कहते हैं, दुनिया के धर्मों की जानकारी तो मुझे हो गई थी, परंतु संकट के समय हमें कौन बचाता है उसमें अनेक मत हैं। नास्तिक मनुष्य इसको नसीब पर छोड़ देता है और आस्तिक इसका श्रेय ईश्वर को देता है, परंतु सत्व परीक्षा के समय हमें संयम या फिर कोई और बचाता है, ये समझ नहीं आता। मेरे साथ ऐसी ही एक घटना घटी थी। उस समय मेरी उम्र 20 साल की थी और गृहस्थ जीवन का अनुभव भी मुझे था। मुझे याद आता है कि मेरे विलायत में रहने का यह आखिरी वर्ष था। ईस्वी सन 1890 में पोर्ट स्मिथ में अन्नाहारी लोगों का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका निमंत्रण मुझे और मेरे एक हिंदी मित्र को दिया गया था। हम वहाँ गए। हमें वहाँ एक महिला के घर ठहराया गया। पोर्ट स्मिथ ये मजदूरों का बंदरगाह था। यहाँ पर कई दुराचारी महिलाओं के घर थे और हर स्त्री वेश्या न होकर निर्दोष भी होती थी। ऐसे ही एक घर में हमें ठहराया गया। ऐसा आयोजकों के द्वारा इरादतन किया गया हो, ये मेरा कहना नहीं है, पर यहाँ कौन स्त्री अच्छी है और कौन खराब, यह पता लगाना बहुत कठिन था। रात हुई और समारोह संपन्न करके हम घर आए। खाना खाने के बाद पत्ते खेलने बैठे। विलायत में कुलीन घरों की गृहिणी मेहमानों के साथ इस तरह पत्ते खेलने बैठने का रिवाज था, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं होता था। लेकिन यहाँ परिस्थिति कुछ भिन्न थी। कुछ ही समय में यहाँ अश्लील बातें शुरू हो गई। मेरे साथी इसमें काफ़ी अनुभवी थे, ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे भी इसमें मज़ा आने लगा। पत्तों का खेल बाजू में रख दिया गया और प्रत्यक्ष कृति करने का समय दूर नहीं था। लेकिन मेरे एक भले मित्र के मन में राम ने प्रवेश किया और मुझे सजग करते हुए उसने कहा, तेरे शरीर में शैतान का संचार कैसे हुआ? ये तेरा काम नहीं है, तू यहाँ से भाग जा। मैं होश में आया और वहाँ से बच निकला। कसाई के हाथ से कोई जानवर बच निकले, वैसी मेरी अवस्था थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। पर स्त्री को देखकर मन विकारग्रस्त हो जाकर उसके साथ खेलने का यह मेरा पहला ही प्रसंग था। और फिर सम्मेलन आधा छोड़कर मैं स्पोर्ट्स मत छोड़कर वापस आ गया। धर्म क्या, ईश्वर कौन और वो अपने हृदय में कैसे काम करता है, यह तब मुझे नहीं समझता था, पर ईश्वर ने मुझे बचाया, ऐसा मुझे लगा। जीवन में अनेक प्रसंगों पर, आध्यात्मिक प्रसंग, वकीली करते हुए, संस्था चलाते हुए और राजनीति, ऐसे अनेक प्रसंगों पर ईश्वर ने मुझे बचाया, ऐसे मैं कह सकता हूँ। कई बार हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जब साहस नहीं रहता, लेकिन कहीं से मदद आ जाती है। ऐसे कई अनुभव मुझे जीवन में मिले। इसलिए मेरा मानना है कि उपासना, प्रार्थना एक अटल सत्य है और जीवन के कठिन प्रसंगों में हमें मुक्ति प्रदान करने की एक महाऔषधि भी है, लेकिन इसके लिए हमें नम्र होना चाहिए। महादर्शन। पेरिस घूमने गया। बापू लिखते हैं, 1890 में पेरिस में एक प्रदर्शन था जिसकी भव्यता के बारे में मैंने पढ़ा था, इसलिए वहाँ जाने की तीव्र इच्छा थी। इस प्रदर्शन को देखने की जिज्ञासा का कारण एफिल टावर भी था, जो लोहे का था और 1000 फुट ऊंचा था, और प्रदर्शन में अन्य आकर्षण भी थे। पेरिस में एक अन्नाहारी के घर एक कमरा लिया और अत्यंत निम्न श्रेणी के से यात्रा करके वहाँ पहुँचा। 7 दिन वहाँ रहा और कई दर्शनीय स्थल पैदल घूमकर ही देख लिए, क्योंकि मैं अपने साथ प्रदर्शन का नक्शा और मार्गदर्शक लेकर गया था। प्रदर्शन की भव्यता मुझे आज भी याद है। एफिल टावर 2-3 बार चढ़ा
पहली मंजिल पर खाने की व्यवस्था थी। इतनी ऊंचाई पर खाने खाने का अनुभव लोगों को बता सकूं, इसके लिए 7.5 शिलिंग खर्च किए। पेरिस के प्राचीन मंदिर और उनकी भव्यता और उसके अंदर मिलने वाली मानसिक शांति मुझे आज भी याद है। लेकिन पेरिस में फैशन, स्वेच्छाचार और भोग विलास के बारे में काफ़ी पढ़ा था। वो सब हर तरफ दिख रहा था, लेकिन मंदिरों के अंदर का वातावरण अत्यंत पवित्र था। एफिल टावर के बारे में 2 शब्द लिखना जरूरी है। प्रदर्शन देखकर आने के बाद मैंने इसका वर्णन पढ़ा और एफिल टावर के बारे में स्तुति और निंदा दोनों ही बातें पढ़ी। निंदा करने वालों में लियो टॉल्स्टॉय ये प्रमुख थे और उन्होंने इसे मनुष्य की मूर्खता का एक बड़ा चिन्ह बताया था। तो ये अध्याय में हमने ये जाना। अगली बार और दूसरे अध्याय को देखेंगे। धन्यवाद।